चलो अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो भी फ्रैक्शनल कोई भी नंबर सिस्टम का डाटा होगा, उस डाटा को हमको फ्रैक्शनल पार्ट वाला डाटा उसको लेके आना है किसमें, डेसिमल में। किसी भी अदर में हो उसको उठा के लाना है डेसिमल में, मतलब हेक्सा टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड बाइनरी टू डेसिमल। तो सबका एक्चुअली प्रोसेस एक ही है, इसलिए हम इस चीज को करने आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अगर बेसिकली आप इसके फॉर्मूला को याद रखोगे तो कभी भी नहीं फंसोगे। तो ध्यान बस इस फॉर्मूला को रखना है और किसी को नहीं। चलिए आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, तो कहता क्या है टॉपिक आपका, कन्वर्ट एनी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके लिए करता है क्या, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय फ्लोइंग मेथड। इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लोइंग मेथड से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेथड क्या है, जैसे एक नंबर दिया हुआ है, पॉइंट मैंने दिया क्योंकि दशमलव की बात को दर्शाने के लिए, ए पे पावर -1, बी पे पावर -2, सी पे पावर -3, और बेस क्या है, कैपिटल बी से डिनोट किया गया है। यहाँ ए बी सी कोई डिजिट होगा आपका किसी भी नंबर सिस्टम में। तो इसको आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ए इंटू बी पे पावर -1 प्लस बी इंटू बी पे पावर -2 प्लस सी इंटू बी पे पावर -3। देख रहे हैं, तो क्योंकि होता यह है कि जो इसका वेट होता है ना, वेटेड कोड के तहत ये चीज़ देखा जाता है कि जो वेट होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, वो इधर से बढ़ता है। जब जैसे उधर देखे थे कि 0 1 2 3 हो रहा था, क्योंकि जीरो करने का मतलब इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, ऐसे ही करके चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ वाला जो कोई नंबर है वो उसका 10वां हिस्सा है, यहाँ जो नंबर है वो उसका 100वां हिस्सा है, यहाँ जो नंबर आएगा उसका 1000वां हिस्सा है एक का, उसके बाद जो आएगा वो एक का 10,000वां हिस्सा आएगा। तो यही अगर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है 1/बट्टे में चला जाता है इसका पावर, जो भी हम आप लोग को आगे दिखाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये हो गया कोई भी डिजिट और ये हो गया बेस, ठीक है। तो दिस इज द बेस। अगर आप इस चीज को याद रखिएगा तो आपका सब हो जाएगा। इसमें कहता क्या है, ये लिखा हुआ है a इंटू बी पे पावर 1, बी इंटू बी पे पावर 2, सी इंटू बी पे पावर 3। बस इस टेक्निक को याद रखना है। यहां पे ये b क्या है, ये b जो है, वेयर b इज द बेस ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम। इसमें क्या कहता है, जिस नंबर सिस्टम में है, मतलब तुम जिससे कन्वर्ट करके डेसिमल में जाना चाहते हो, उसी बेस का इस्तेमाल करना है। उसमें उल्टा होता था अभी जो हमने किया था, जब हम कहा कर रहे थे डेसिमल को किसी में ले जा रहे थे। लेकिन अगर किसी को डेसिमल में लेके तुमको जाना है, तो जिस नंबर सिस्टम का बेस तुम, मतलब जिस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हो उसी का बेस यूज होगा। यहां देखो, जैसे कि मीन्स इफ यू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल देन b इज 2, तब यहां पर जो b का वैल्यू है 2 होगा। ठीक है, अब समझ गए। अब चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। किसी भी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को क्या करना है, हमको डेसिमल में देना है। तो देखो यहाँ जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 0.000141, जिसका बेस कितना है 2। उसको हमको चेंज करना है, किस में चेंज करना है भैया, तो बेस 10 में चेंज करना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए जो दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया गया है वो है 000111141। ठीक है, जिसका बेस क्या है 2। अब इसका बेस 2 है, इसको चेंज करना है 10 में। तो यहाँ पर जो मैंने अभी कहा था फार्मूला, उस फार्मूला के आधार पर आपको काम करना है। देखिए 0 इंटू 2 टू दी पावर -1, 2, व्हाट इज 2, दिस बेस। जिसको चेंज कर रहे हो उसी का बेस 2 टू दी पावर -1, 0 इंटू 2 टू दी पावर -2 प्लस, ये प्लस सिंबल है, 0 इंटू 2 टू दी पावर -3 प्लस, क्योंकि ये जो अगला नंबर है वो 1 है, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर -4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -5 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -6 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -7 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -8। अब इसको आगे लेके चलते हैं इसके प्रोसेस को। तो इसका आगे का प्रोसेस
ये जीरो को तो कुछ भी करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो से गुना करना है तो जीरो जीरो जीरो, तो 3 ठो जीरो है क्योंकि 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, तो इसको मैं फिनिश कर दिया। अगला है 1 इंटू टू टू दी पावर -4, तो 2 टू दी पावर -4 को हम लिखते हैं 1/2 टू दी पावर 4, 1/2 टू दी पावर 4, तो 1 इंटू 1/2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 1/2 टू दी पावर -5 प्लस 1 इंटू 1/2 टू दी पावर 6 प्लस 1 इंटू 1/2 टू दी पावर 7। यहां पर देख लो दिखा हुआ ना 2 पे पावर -7 है, इसका मतलब 1/2 टू दी पावर -7 टू दी पावर 7 है। अगर माइनस में रहता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, प्लस 1 इंटू 1/2 टू दी पावर 8। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 0 इसलिए मैंने लिखा ताकि आप लोग को सहूलियत हो कि मैं किस प्लेस पे लिख रहा हूं, 0 का 0 0 का 0 0 का 0। अब इसका जब कैलकुलेशन करते हो तो 1/2 पे पावर 4 का मतलब होगा 16, तो 1/16 1 है इसीलिए। उसके बाद 1/32, उसके बाद 1/64 क्योंकि 2 पे पावर 5 जो है वो 64 होगा, 2 पे पावर 6 128 होगा, 2 पे पावर 7 256 हो जाता है। इसी तरह से 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64, 2 पे पावर 7 128, 2 पे पावर 8 256। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 0 0 0 0 अगर 1/16 करोगे तो इतना आएगा 0625 दशमलव, ठीक है। 1/64 करोगे तो 0.0152625 प्लस 1/256 करोगे तो आंसर आएगा 0.007878125। ओके, इतना करने के बाद जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट आप इसका जब एडिशन कीजिएगा तो वो होगा 0.095 बेस 10। अब देखो 0.095 और इसका बेस आ रहा है 10, लेकिन जब एक्चुअली तुम देखोगे कि जिसको हम कन्वर्ट किए हैं वो प्रीवियस एग्जांपल में भी हम लिए हुए हैं, वो देखो 095 नहीं है, तो एक्चुअली वो उससे आगे है। तो हम उसको बीच में छोड़ दिए थे ना नंबर को, क्योंकि हम उस नंबर को बीच में छोड़ दिए थे इसलिए अप्रोक्सीमेट है, वो करीब 125 के आसपास है, 125 के आसपास है, जो आप लोग देख लेना 0.12 के आसपास है वो कुछ। तो इसमें दूरी कितना है 0.07 का, तो तुम अगर 2-3 डिजिट और आगे बढ़ते तब इसका अप्रोक्सीमेशन और सही होता। तुम जितना नजदीक जाओगे अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा उतना सही होगा। तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, ये याद रखना, क्योंकि तुम उसको बीच में छोड़े थे इसलिए ना तुम्हारा वो रिजल्ट जो है अप्रोक्सीमेट है, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो भी तो अप्रोक्सीमेट आएगा ना। इसी तरह से जो अप्रोक्सीमेशन वाला केस नहीं है वो देखो जो एग्जैक्ट है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी क्या है, कन्वर्ट फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को भी हम लोग कर रहे हैं ना, बाइनरी को कर रहे हैं, तो ये आपका कैसे आ गया। अब देखो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें कहता है 0.001 बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है किस में 10 में। तो इसका मतलब क्या करना है 0 गुना 2 पे पावर -1, 0 गुना 2 पे पावर -2, यहां 1 है तो प्लस 1 इंटू 2 पे पावर -3। तो 0 0 का तो कहानी खत्म है, 0 0 का कहानी खत्म ही हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां जो कहानी नेक्स्ट आती है वो आती है 1 इंटू 1/3 2 टू दी पावर 3। तो इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। तो ये आता है 2 पे पावर 3 मतलब 8, मतलब 1/8। तो 1/8 का कैलकुलेशन आता है 0.125। तो देखो फाइनली जो निकल के आया 125। तो प्रीवियस में देख लेना 0.125 को जब हम चेंज किए थे तो ये हुआ, जब इसको चेंज किए तो 125 हुआ। तो ये प्रोसेस से हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल इन केस ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। अब अगला लेके चलते हैं हम लोग, ऑक्टल को चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है अपन को, ऑक्टल। तो अब कर रहे हैं हम ऑक्टल टू डेसिमल। तो देखो चेंज किसको कर रहे हैं भाई, बेस 8 को, किस में, बेस 10 में। तो जो गुना करने का प्रोसेस है बी जो है मेरा बेस, वो बेस क्या होगा मेरा 8 होगा। जैसे कि 520304 है, 520300 520304। तो 5 गुना 8 पे पावर -1, 2 गुना 8 पे पावर -2, 0 गुना 8 पे पावर -3, 3 गुना 8 पे पावर -4 जोर 0 गुना 8 पे पावर -5 जोर 4 गुना 8 पे पावर -6।
अब हम जब इतना प्रैक्टिस कर ही लिए हैं कि इसका मतलब हमको समझ में आता है कि क्या है, अगर 8 पे पावर -1 है इसका मतलब 1/8 पे पावर 1 है, तो 5 गुना 1/8, 2 गुना 1 8 पे पावर 2, 0 गुना 1 8 पे पावर 3, 3 गुना 1/8 पे पावर 4। ऐसा ही क्या हुआ है, आप लोग को नोट्स पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको पढ़िएगा ध्यान से। अब सारा कैलकुलेशन जब करोगे इसका 5 गुना 1/8, ये सारा कैलकुलेशन जब तुम करके आओगे तो तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा 0.625, इतना 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 जोड़ोगे तो ये तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा। एक चीज देखो कि हमने यहाँ पर 3 ही रिजल्ट दिया है, 1 2 3, 1 2 3, चौथा छोड़ दिया, क्योंकि चौथा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये जो चौथा है ना, ये इसलिए मैंने इसका रिजल्ट लिखा नहीं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू में आ रहा है। बताओ ना, 1 को अगर तुम भागा दोगे 26,000, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,62,144 से, तो इसका क्या असर होगा, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू में आता है, तो इतना छोटा हो जाता है कि इसका रिजल्ट पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं, और हम इसके कैलकुलेशन को कर भी नहीं सकते हैं। आप लोग को करना हो तो कीजिएगा, आप रिजल्ट के उतने नजदीक पहुंचिएगा जितना ये कीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, 0.656982422, दिस इज योर रिजल्ट, ये तुम्हारा रिजल्ट रहा। लेकिन तुम इसको उलट के देखना, जहां से हम लोग ऑक्टल में मतलब जो है डेसिमल को ऑक्टल बनाए थे ना, वहां पे देखना एक्चुअली ये वो डिजिट नहीं है। तो रीजन वही है कि हमारा जो है अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि मैंने इसी प्रोसेस को आधा छोड़ा था ना, इसको अगर और आगे ले जाते तो तुम्हारा रिजल्ट और नजदीक पहुंचता। लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि ये दशमलव के इस डिजिट के बाद गलत दे रहा है। 6 तक सीख है, आगे देखना। अप्रॉक्सीमेशन के केस में यही होता है। अगला अगर हम देखें, कहता है बेस 8 में, बेस 8 को चेंज करना है बेस 10 में। यह है, इस बार रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इस बार मैंने 0.1 लिया है, ये पूरा फिक्स वैल्यू है, कट जाता है, रैकरिंग वोकरिंग का कहानी नहीं आता है इसमें। तो 1 × 8 पे पावर -1, 1 × 8 पे पावर -1 इक्वल टू 1/8, और 1/8 करोगे तो 0.125। तो ये देख लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने देख लिया कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। अब तुम्हारा अगला कहानी आता है कि हेक्सा को कैसे करोगे। सेम यही प्रोसेस है, सेम टू सेम। देखो कि हेक्सा टू डेसिमल करना है, तो वही हेक्सा नंबर हम उठाए हैं, 0.1E516 का 16 है, बेस 2 में चेंज करना है। तो कहानी वही है कि जो बेस है उस पे पावर लगाओगे। इसका पावर क्या आया, -1, क्योंकि पॉइंट के बाद का है, -2, -3, -4, -6। तो मतलब 1 × 16 पे पावर -1 जोड़ ई को ई नहीं लिखोगे, कैलकुलेशन के समय में उसका नंबर लिखोगे, तो 14 गुना 16 पे पावर -2, उसके बाद 5 गुना 16 पे पावर -3, उसके बाद 1 गुना 4 पे पावर -1 गुना 16 पे पावर -4, उसके बाद 6 गुना 16 पे पावर -5। तो ये सारा लिखा हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सारा बिट दिया गया है आपको। जब फाइनली आप सारा प्रोसेस करोगे तो ये प्रोसेस करने के बाद कहानी फिर वहीं आती है कि देखो एक समय है जो ये जो है ना, देखो 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1/10 लाख करोगे तो क्या असर होगा इसका। तो इसलिए 1/10 लाख करने पे वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चला जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू का तो कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल है मतलब बहुत छोटा हो जाता है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब कहानी आता है, इसको देखो, इसको किए तो 0.0625 प्लस 0.0546875 प्लस 0.000000 प्लस, देखो यही एक्सपोनेंशियल हो गया है, ये जो 65,536 है। तो इसकी बात हम कहां से करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल वाला का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसको तो तुम लोग बेहतर जानते होगे, मैथ पढ़े हो सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम बस 1 2 3 को जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है 1184082003 का बेस 10। आप इसको जहां से हम कन्वर्ट किए थे वहां से जाके मिलाना, एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। तो रीजन क्या है एग्जैक्टली मैच नहीं करने का, क्योंकि हमने उसको आगे तक नहीं किया था ना। अगर इसको तुम 10 डिजिट आगे ले जाते ना तो तुम्हारा रिजल्ट उतना नजदीक पहुंचता। तो अब अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट तुमको मिलेगा क्योंकि तुम उसको छोड़े हो। अब अप्रोक्सीमेशन का केस ना हो तो हम लोग को ये बेहतर तरीके से दिखाई देगा कि 0.2 है, उसका बेस 16 है, उसको 10 में चेंज करना है, तो मतलब हो गया 0.2 पे पावर -1। यहाँ पर इसका पावर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है -1 -2 होता है। बेस 16 है तो क्या होगा, 2 गुना 16 पे पावर -1,
तो ये क्या हो गया 2 गुना 1/16, तो मतलब हो गया 2/16। 2/16 का जब कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा तुम्हारा 0.125 का बेस 10। तो ये हो गया, हमने कंप्लीट प्रोसेस सीख लिया कि हाउ टू कन्वर्ट एनी